मेरी प्यारी भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक गांव का बहुत ही होनहार इंसान था। उसने बड़ी मेहनत की, प्रयास किया। कहते हैं कि इतनी मेहनत की, उसके उपरांत उसने एक फार्म हाउस खरीद लिया और उसमें आम का बगीचा भी था। वो इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। कहते हैं कि जब उस फार्म हाउस का उद्घाटन हुआ, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को और जितने भी उसके दोस्त थे उनको सभी को बुलाया उद्घाटन के लिए। किसी ने उनको सलाह दी कि आपने ये बना बनाया घर खरीदा है, आप किसी पंडित के पास जाओ, देखो कि जानकारी लो कि इसमें वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि आपने नया नया ये घर लिया है ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। कहते कि वो इंसान गया, पंडित के पास गया, उसने अपनी गाड़ी में बिठाया, वापिस आ रहा है लेके। कहते हैं कि रास्ते में हर कोई इंसान आ रहा है, जल्दबाजी में उसको ओवरटेक करता जा रहा है। उस पंडित ने पूछा कि हर इंसान आपको ओवरटेक करके जा रहा है? आगे से कहते हैं कि उसने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि महात्मा जी, पंडित जी, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा ज़रूरी काम इनको हो, इसलिए मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं इनको जाने दे रहा हूँ। उसके उपरांत कहते हैं कि घर के नज़दीक अभी पहुँचने वाले थे, दौड़ता हुआ एक बच्चा आया गाड़ी के आगे। वो रुक गया और कहने लगा कि दूसरा बच्चा भी होगा, ज़रूर होगा दूसरा बच्चा भी कोई। कहते हैं यूँ ही रुका, थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा भी दौड़ता हुआ आ गया। उस पंडित ने पूछा, बड़ा हैरान हो गया कि आपको कैसे पता था कि दूसरा बच्चा भी होगा? आगे से उस इंसान ने कहा कि बच्चे हैं, बच्चा अकेला तो खेलेगा नहीं। मैं समझ गया कि ये बच्चा खेल रहा है, लेकिन इसके पीछे भी दूसरा बच्चा होगा, इसलिए मैं रुक गया था। कहते हैं कि उसके बाद जो ही उसका फार्म हाउस आ गया, उधर जो बाग था आम का, वहाँ से पंछी उड़ रहे। उस इंसान ने कहा कि पंडित जी आप गाड़ी में बैठे रहना, क्योंकि जहाँ पर जो पंछी उड़ रहे हैं हो सकता है बच्चे वहाँ पर आम के वृक्ष के ऊपर चढ़े होंगे, आम तोड़ रहे होंगे। अगर हम जल्दबाजी में नीचे उतरेंगे तो वो हड़बड़ा में, जल्दबाजी में वृक्ष से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे, हो सकता है उनको चोट ना लग जाए, तो आराम से उनको आम तोड़ने दो, फिर हम चलते हैं। कहता है कि वो पंडित आया। पंडित जब नीचे उतरा, उसने कहा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने से पहले दूसरा को जो भला सोचता है उसके घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। अर्थात जो दूसरों का भला सोचता है उसका मालिक भी उसका साथ देता है, क्योंकि उसका जो लिव जुड़ी होती है, परमात्मा से जुड़ी होती है, और वो सबका भला करता है, जिसको हम कहते हैं कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अर्थात जो इंसान दूसरों का भला करता है उसका अपना भी भला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।